अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चाय बना रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं फूफो जो मेरी फौत हुई है ना, तो उनकी आज कुल खानी है, वहाँ पे जा रहे हैं। और आज मैं भी जा रही हूँ क्योंकि सब लोग जमा होंगे तो ऐसे कुरान पाक भी पढ़ना है। हाँ, कुरान पाक भी पढ़ लूँगी। तो शुमाइला भी साथ चलेगी ना। शुमाइला कहती है मैं ले चलूँगी गली में से। तो हम लोग बस चाय पी के ना निकल रहे हैं घर से। और लाइट भी जो है ना वो चली गई है। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पर, लाइट खुश चली गई रहो। है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो बस कल उधर बैठी रही हूँ, थोड़ी आवाज़ भी ऐसे ख़राब हुई खड़ी है और सर में अभी तक दर्द है। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। ये है चाय मेरी अम्मी और अब्दुल्ला की, और साथ में ये केक रस लिए हैं, तो ये खा के जाते हैं। और इसमें भी चाय गिर गई। ये यहाँ पे कुल्लों के लिए तैयारी चल रही है, अभी जगह बनाई जा रही है। जो औरतें यहाँ पे आके ना पढ़ेंगी। दूसरी साइड पे मर्दों के लिए जगह बनाई हुई है। सब लोग यहाँ पे बैठ के सिपारे पढ़ रहे हैं, और जो कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई वो ख़वातीन जो है ना वो गिटके पढ़ रही हैं, जो खजूर की गिटकें होती हैं उन पे कुल पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है ना ख़त्म दिलवाया गया मर्दों में, फिर चावल जो है ना तकसीम कर दिए गए जितने भी लोग आए हुए थे, मर्द और ख़वातीन। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आकर फिर हम लोगों ने चाय बनाई। फिर हमारे साथ जो है ना वो हमारी एक फूफो अब्बू की मतलब कज़न है, वो भी आई थी, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी। उनकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन चाय की बना ली। ये देखो ज़ारा की लिपस्टिक देखो। हाँ, ये अंदर गई है मेरी ड्रेसिंग टेबल पे लिपस्टिक, इसको नजर आई, इसने उठा के लगा ली। ये लिपस्टिक है ना जो छुपा के रखनी पड़ती हैं। जब ये हो और ये बच्चियां आए ना तो लिपस्टिक की शामत आ जाती है। का सूट आज देखो इसने पहना हुआ है, माशाल्लाह पूरा आया। हाँ, मम्मा क्या कर रही है? मम्मा अड्डे का काम कर रही है। हम लोग घर तो आ गए थे, फिर हम लोग सो गए थे कुछ देर, अभी उठे हैं। बस जो मेहमान थे एबटाबाद वाले वो भी चले गए हैं, तो अभी बस घर रूटीन वही, यही जिंदगी है बस। मेरी बात मैं तो शर्म आती। कौन जा रहा है? मामू लोग जा रहे हैं। और तुम्हारे घर वाले गए माहम? हम इधर बैठी है। चले गए हैं। ये मेरे नाखून जरा बड़े हुए खड़े हैं, मैंने कहा काट दो, मुझे तो नजर आता नहीं। हाँ जी, तो मैं ये नाखून पाँव के जो है ना वो काट रही हूँ, फिर अब्दुल्ला के भी काटती हूँ। एक मेरा इधर टेढ़ा हुआ खड़ा था, दर्द तो नहीं हो रहा? ठुड्डा लगा था ना, वो दर्द हो रहा था। ऐसे कोई ऊंची सी की जगह हो तो फिर मुझे पता नहीं चलता ना, तो पाँव लग जाता है ठुड्डा। हाय देखिए, दर्द हो रहा है? हाँ, इधर से जख्म हो, नीचे से ऐसे चुटकी काटी हो। अच्छा, ध्यान से। सॉरी सॉरी, है ना? सॉरी, है ना? नीचे तो से नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसे लगा है। अब्दुल्ला हाथ इधर आ। इस पैर के भी देखना, ये ऊपर रखना, इधर रख। इधर कोई दर्द मत, सीधा भी नहीं होती ला। सीधी नहीं होती लात, अम्मी की तो ऐसी होती है। लात सीधी नहीं होती, टांग तो मिक्स। हाँ, टांग सीधी नहीं हो रही। चलो समझ जाते हैं देखने वाले कि अम्मी है सीधी सादी। लिपना को मैंने कॉपी पेन दिया, मैंने कहा राशन लिख दो,
हाँ जी, राशन का वो लिखते हैं सारा, ग्रोसरी का जो भी सामान आना है ना वो लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या करना है। बिजली का बिल भी आ गया है, हाँ वो भी लिख गैस दो, का बिल भी आ गया है, हाँ तो वो भी सारा हिसाब किताब करते हैं। फिर एक जितना दफा मुझे सारा पता है वो मैं लिखती हूँ, फिर बाकी जो वो आपसे पूछ लूँगी। ठीक है, जो दिए हैं वो भी लिख लेना, दूध के देने हैं, जिसके देने हैं, फिर कर्जा। और चीनी कितनी होती है? 3 किलो। घी लिख लिया? हाँ जी। 4 किलो। हाँ जी। हाँ 4 किलो घी का। और चाय की पत्ती और क्या चीज़ है, और नमक मिर्च है। सब चीज़ें लेनी है, कुछ भी नहीं पड़ा, खाली है नमक एक, हाँ आयोडीन वाली थैली नमक की, और 100 रुपए की मिर्च। फिर पैसे बाद में लिख लेंगे, है ना, ऐसी चीज़ें लगती। हाँ ऐसे। अभी ये क्या कहते हैं, सूखा धनिया खत्म हो गया ना? हाँ हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये पूरे महीने के लेके रख देते हैं ना, फिर परेशानी नहीं होती। और हल्दी लिख ली, गरम मसाला लिख लिया, वो भी लिख लिया। अच्छा, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी। हाँ जी। और चावल 2 किलो चावल लिख दो, हमें 2 किलो काफ़ी है। कोई मेहमान आ जाते हैं तो मतलब बना लें। शैम्पू की बोतल, हाँ एक शैम्पू की बोतल, एक टूथपेस्ट, और 2 अदद साबुन की चक्की, मुंह हाथ धोने वाले हो, और सर्फ। हाँ 1 किलो सर्फ भी लिख लो। लिख लिए सारे? लिख लिए। कितने हो गए? सब सौदा लिख लिया, सारा राशन भी लिख लिया, बिल के पैसे भी लिख लिए, दूध के पैसे भी लिख लिए, जो उधर दिए हैं ना वो भी लिख लिया। अच्छा। आपकी दवाइयाँ, अच्छा। सारा कुछ लिख लिया, गैस का बिल, बिजली का बिल, अच्छा, ग्रोसरी, सब कुछ। टोटल कितने हो गए हैं? 20,000। अभी जो सब्जी वगैरह लेंगे वो अलग होगा, वो बाकी जो डेली की सब्जी आएगी, हाँ जी, उसके अलग होंगे, और बाकी ये कि महीने का राशन आ जाएगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। चलो महीने का राशन पड़ा होता है तो बंदे को सुकून होता है। घर में राशन होना तो फिर बंदा रोटी पका के, हाँ किसी भी चीज के साथ, कभी सालन बनाओ कभी ना बनाओ, तो हाँ टेंशन नहीं होती। अल्लाह पाक ने सबके घरों में रिज़्क़ की बरकत दे, आमीन आमीन, रिज़्क़ की तंगी ना हो, आमीन सुमा आमीन। अम्मी जा रही हैं दूध लेने, और ये दूध वालों को पैसे जो है ना वो भी देने हैं। ये हम लोग डेली लेते हैं दूध, तो उनको फिर महीने के महीने पैसे देते हैं। चाय भी बना लेते हैं। हाँ जी, चाय के लिए मतलब चाय भी बना लेते हैं अगर कभी बनानी हो रात को, तो वैसे सुबह को तो डेली ही चाय बनती है, और जो शाम को लेते हैं वो फिर अब्दुल्ला पी लेता है। मैं भी दूध लेके आई, फिर चाय बनाते हैं। चल अभी बस चाय अब नहीं, पहले दिन में 2 दफा चाय पी ली है। हाँ अब्दुल्ला को दे देंगे अब। चलो ठीक है, तो वो 4,000 उनको देना है दूध वालों को, बाकी और जो वहाँ से 1,000 रुपया बचेगा ना वो हम लोगों ने किसी के देने होते हैं, तो हर महीने ना वो देते हैं। मतलब कि अब्बू ने देने थे, तो जब से ये है कि मुझे इनकम स्टार्ट हुई है ना, तो फिर मैं हर महीने 1,000 रुपया उनको दे देती हूँ, ताकि जो अब्बू ने पैसे देने हैं वो पैसे उतर जाएं, और मतलब कि मैं जो है ना औलाद होने का फ़र्ज़ अदा कर सकूं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा हो तो वो ही आपके पीछे आपका कोई कर्ज़ देना हो या कुछ भी हो वो आपका अदा करेगा, बल्कि बेटी हो तो वो भी ये काम कर सकती है। तो मैं हर महीने उनको देती हूँ 1,000 रुपया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके उतर जाएंगे। आधे पैसे उनके उतर गए हैं, बाकी आधे रहता है, वो भी जल्दी उतर जाएंगे।
ये है वो दुकान जहाँ से हम ग्रॉसरी का सामान लेते हैं, बिल्कुल हमारी गली में है। और इन्होंने अपनी बैठक में ही एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है और अपने घर में इन्होंने सहन के अंदर भैंस भी रखी हुई है, तो दूध भी बेचते हैं। तो हम इन्हीं से दूध भी लेते हैं और जो भी मतलब कि खाने पीने का सामान वगैरह होता है वो भी इसी दुकान से ही लेते हैं, हमारी गली में ही है। दुल्हन को जुकाम हुआ खड़ा है, उसके नाक से पानी बह रहा है, आंखों से भी पानी आ रहा है, तो उसको कहवा बना के दे रही हूँ। कहवे में ये एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची, इसको थोड़ा खोल के डालो, इसको ऐसे खोल के डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें सौंफ डाल रही हूँ थोड़े से, और ये दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी पत्ती, और ये थोड़ी सी चीनी। इसमें ना वो लौंग भी डाले जाते हैं, लेकिन लौंग घर में थे नहीं, और जब अम्मी दूध लेने गई है ना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं लौंग मंगवा लेती। लेकिन चले लौंग के बगैर फिर मैंने इसको बना के दिया, और चीनी भी मैंने इसमें डाली थी ताकि अब्दुल्ला जो है ना वो मतलब पी सके। कि बड़ा बंदा होता है ना, वो तो चलो थोड़ा कड़वा भी होता है तो पी जाता है दवाई समझकर, लेकिन बच्चों को तो कड़वी चीज़ नहीं पीनी होती है, वो कहते हैं थोड़ा सा मीठा हो, तो इसलिए फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। वरना मैं जब पीती थी ना तो इसको शुगर बस नाम का ही डालती थी, मीठा। सुबह हम कुलखानी में गए थे ना, तो वहाँ पे चावल बच गए थे उनके, तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि 2 प्लेटें हमें भी चावल दिए थे और उन्हें कहा था कि घर जाके खा लेना। तो जब हम घर आए ना फिर तो हमें भूख लगी नहीं, क्योंकि हम वहाँ खा कर ही आए थे। तो फिर रात का खाना जो है ना वो फिर हमने कुछ भी नहीं पकाया। अम्मी ने कहा कि चावल तो है ही, तो चावल ही खा लेंगे। लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम चावल खा लेना, मुझे रोटी बना देना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने चावल गर्म किए, अचार भी रखा हुआ था घर में, तो अम्मी को फिर रोटी बना के दी। अम्मी ने जो अपनी रोटी है ना वो फिर अचार के साथ खाई थी। वैसे तो मैंने कहा था अम्मी को कि सालन मंगवा लेते हैं कहीं से, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे होटल का सालन तो पसंद ही नहीं है, बस मैं अचार के साथ ही खा लूँगी। और आज चम्मच के साथ मैं इसलिए खा रही थी क्योंकि ये देखें मेरी उंगली पे ये जो ज़ख़म हुआ खड़ा है ना नाखून के पास, इसमें बहुत जलन होती है। मैंने सुबह भी जब चावल खाया ना तो मेरे हाथ में जलन होने लग गई थी, फिर इसलिए मैंने कहा शाम के टाइम तो हाथ से नहीं खाती, फिर उंगली में जलन होगी, तो फिर मैंने चम्मच के साथ खाए थे। ये अब्दुल्ला को ना यहाँ से आधी गोली तोड़ के घोल के इसको ना देती हूँ ताकि इसका जो ज़ुकाम की वजह से इसकी तबीयत ख़राब है वो थोड़ी ठीक हो जाए। ये गोली जो है ना घुल गई है, और अब इसको अब्दुल हद खाएगा 1 मिनट में। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। पानी पी लो। बहुत अच्छा बच्चा है अब्दुल हद, तो कड़वी दवाई भी 1 मिनट में पी जाता है। गुड बॉय। चलो अब्दुल हद ने दवाई खाई है, उसका मुंह कड़वाया और साथ ही उसको मीठी चीज़ मिल गई। ये शुमाइला ने आज बनाया शाही टुकड़े। मैंने 2-3 दफ़ा बनाया ना, 2 दफ़ा बनाया, तो उसके बच्चों ने खाए, उसको अच्छे लगे। तो आज उसके बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें भी पका के दो मम्मा, तो शुमाइला ने फिर मेरे से थोड़ी सी रेसिपी पूछी है, तो आज उसने बनाए हैं। अभी दे के गई है अब्दुल्ला को, खिलाती हूँ। अब्दुल्ला सो गया और अभी मैंने कहा चलें आज का ब्लॉग भी यहाँ पे एंड कर लेती हूँ। और एक कमेंट का भी रिप्लाई करना था। एक कमेंट आया था कि आप ये बताना कि जब आपको यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं आती थी तो फिर आपका घर कैसे चलता था, क्योंकि अभी तो पूरा घर आप चलाते हो, तो आपके हस्बैंड नहीं देते हैं, तो फिर कैसे चलाते थे आप घर। तो वो फिर आज मैं आपको बताती हूँ। वैसे मेरे ख्याल से पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था, लेकिन बहुत टाइम पहले बताया था, किसी ने वीडियो वो देखी किसी ने नहीं देखी, तो चलें आज एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। शादी से पहले मेरी एक जॉब लगी हुई थी, छोटी सी घर पे ही ऑनलाइन जॉब थी। वो सिंपल जॉब थी, मतलब कॉपी पेस्ट करना होता था। और मेरे जो सर थे वो मुझे फ़ोन पे बता देते थे कि आपने यहाँ से डेटा उठाना है, कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो मतलब इजी काम होता था। तो वो मेरी जॉब लगी हुई थी
और मेरी सैलरी थी 8,000। उस टाइम मतलब 10 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। उस टाइम वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी और मुझे खुशी हुई थी जब मुझे वो पहली दफ़ा वो जॉब मिली थी। खैर उसके बाद ये कि वो काम मैंने किया कुछ अर्सा, फिर शादी हो गई। शादी के फ़ौरन बाद मेरी वो जॉब जो है ना वो ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर अब्बू मेरी शादी से पहले थोड़ा बहुत काम शाम करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद फिर अब्बू की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। उन्होंने भी काम करना एकदम छोड़ दिया और मेरी जॉब भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना। नई नई शादी हुई थी हमारी। तो खैर ये कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के टाइम मुझे डॉक्टर ने कहा कि फुल बेड रेस्ट है। बेल कह रही हूँ, फुल बेड रेस्ट है, मतलब आपने उठ के बैठना नहीं है, 24 घंटे आपने लेटे रहना है। तो उस कंडीशन में मैं कोई भी जॉब, कुछ भी काम, कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो मैं लेटी रहती थी और आज के पापा ही घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन ये है कि हस्बैंड की जॉब भी उस टाइम बहुत, एक छोटी सी नौकरी थी उनकी, 20,000 उनकी सैलरी होती थी। तो उसमें उस घर का खर्चा भी चलाना और इस घर में भी देना, तो बहुत मुश्किल वो टाइम था। इतना मुश्किल टाइम था कि जब अब्दुल्लाद पैदा हुआ तो यकीन करें, अब्दुल्लाद को जो दूध देना होता था ना, उसका वो डब्बा डॉक्टर ने लिख के दिया था। मेरा भी मतलब मदर फीड भी लेता था वो, लेकिन साथ में उन्होंने एक डब्बा भी लिख के दिया था, खुश्क दूध का जो डब्बा होता है। तो वो अच्छा खासा महंगा था और उस टाइम हमारे पास इतने कम पैसे होते थे कि अब्दुल्लाद का दूध भी पूरा नहीं कर पाते थे हम लोग। मतलब दूध का डब्बा लेते थे तो वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता था, फिर हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम वो डब्बा ले सकें। तो बड़ी मुश्किल वो टाइम गुज़रा। लेकिन मैंने मतलब हस्बैंड का पूरा साथ दिया। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की कि आप मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो, हमें इतना कम खर्चा देते हो, क्योंकि मुझे पता था उनकी खुद की जॉब ही ऐसी है, तो मैं क्या शिकायत करूं। मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया। फिर ये है कि फिर मेरी जॉब लग गई थी कुछ अर्से बाद, जब अब्दुल्लाद 1 साल 2 साल का था, तो फिर से मेरी जॉब लग गई थी। फिर मैं जॉब करने लग गई, तो फिर कुछ घर के हालात बेहतर हो गए। मतलब खाना पीने का कोई मसला नहीं था। हालात बेहतर होने से मुराद ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई पैसा आ गया, लेकिन ये है कि मतलब खाने पीने की कोई तंगी नहीं होती थी। फिर ये कि फिर मैंने 1 साल काम किया, फिर मेरी जॉब ख़त्म हो गई। लेकिन फिर हस्बैंड ने ही सारा संभाला घर को, वो ही देते थे। जब मेरी जॉब लगी होती है तो हस्बैंड जो है ना वो बेफिक्र हो जाते हैं। तो जब मेरी जॉब ख़त्म होती थी तो फिर हस्बैंड मैं देते थे खर्चा, मैं मांग लेती थी उनसे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी वो देते थे। भले कम देते थे लेकिन देते थे। लेकिन उन पैसों से ना बहुत मतलब कंजूसी के साथ खर्चा करना पड़ता था। बहुत सी ऐसी ज़रूरतें थी जो हम पूरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कम पैसे होते थे, बस उसमें बहुत मुश्किल से वो दाल रोटी चलती थी। लेकिन ये है कि जब से यूट्यूब का हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह घर का दाल रोटी का मसला वो कोई तंगी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब फिर ये है कि हस्बैंड भी थोड़े से वो सुकून में आ गया कि भाई चलो ये कमा रही है। और एक कमेंट भी आया था मुझे पिछली दफ़ा ना, कि एक पिछले किसी वीडियो में कमेंट आया था कि आप ही अब तो आपके हस्बैंड ने मतलब दूसरी जॉब जो है ना वो स्टार्ट कर दी है, तो क्या उन्होंने आपको फिर इस दफ़ा पैसे दिए? तो जी हाँ दिए थे, लेकिन कम दिए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि पहला मंथ है और पहले मंथ में उन्होंने वहाँ पे दूसरी सिटी में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे फिर ज़ाहिर उन्होंने मकान भी लिया था रहने के लिए, वहाँ पे वो जहाँ पे रहते हैं, और एडवांस उस मकान का दिया। फिर ये कि शिफ्टिंग के कुछ अखराजात, तो फिर थोड़े पैसे उन्होंने दिए थे। लेकिन हाँ अब इस मंथ वो कह रहे हैं कि हाँ मैं दिया करूँगा। मैंने उनको यही बोला है कि आप भी कुछ दिया करो और मैं भी अपनी सैलरी से कुछ बचा कर, दोनों अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचा कर साइड पे कहीं सेविंग करते हैं, ताकि अब्दुल्लाद के लिए ना एक छोटा सा घर हम बना लें, क्योंकि ये घर जो है ना
एक तो छोटा, दूसरा ये कि टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब एक सही जो घर होता है ना, अच्छा सहन वाला, बहुत बड़ा बंगला नहीं लेकिन छोटा सा ही घर हो, लेकिन मतलब 2 कमरे हों, सहन हो, किचन हो और एक सीधी सड़क पे हो घर। तो ऐसा घर हमें बनाना है अब्दुल्लाह के लिए इंशाल्लाह। तो अभी हम दोनों ने एक दूसरे का आए कि ठीक है, आप भी अपनी इनकम से थोड़े पैसे जमा करो सेविंग के लिए। मैं भी अपने सैलरी से ना कुछ सेविंग करती हूँ और फ्यूचर में अब्दुल्लाह के लिए घर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, बस आज का ब्लॉग भी इधर ही एंड ही करती हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और दुआ करिएगा कि अब्दुल्लाह की तबीयत सुबह ठीक हो। जब वो उठे तो मैंने उसको पैनाडॉल की गोली भी खिला दी है आधी, और उसको कहवा भी पिला दिया है। तो इंशाल्लाह सुबह तक उसकी तबीयत बेहतर होगी। तो खैर, आपसे इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।